हेलो एवरीवन, आज है 28 जून और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले कल के वीडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो 40वें स्थान पर है। पानी के नीचे सांस्कृतिक विरासत स्थल से संबंधित संधि किस वर्ष की गई? 2001। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान। किस संस्था के द्वारा भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 255.5 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो ये वर्ल्ड बैंक। ओमिक्रॉन के लिए mRNA वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी किस संस्था के द्वारा दी गई? तो भारतीय औषधि महानियंत्रक। किस नदी के नीचे असम की पहली सुरंग बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी ब्रह्मपुत्र। सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य से किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश। क्यारिकोस मित्सोटाकिस किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ग्रीस के, और ये दूसरी बार बन रहे हैं। एशियाई विकास बैंक किस देश को रेलवे लाइन सुधार के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? तो ये बांग्लादेश को। किस मंत्रालय के द्वारा उत्प्रेरक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? तो ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। पशु दवाओं और टीकों के अनुमोदन के लिए नियामक प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? तो ये नंदी पोर्टल। खर्ची पूजा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये त्रिपुरा से संबंधित और एक सप्ताह तक चलने वाला त्योहार है। अब स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। भारतीय वायुसेना का रणविजय अभ्यास निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन ए प्रयागराज, बी आगरा, सी लखनऊ या डी कानपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रयागराज। रणविजय अभ्यास ये क्या था? ये सेनाओं के बीच एकीकरण, मतलब जो तीनों सेनाएं हैं उनके बीच किस तरह से एकीकरण हो, उसको मजबूत करने और उसके संचालन पर ध्यान केंद्रित करने से संबंधित था। ये प्रयागराज में आयोजित किया गया और 16 से 23 जून के बीच हुआ। साइड में ये जो मैंने मैप दे रखा है, आपको याद हो इस बार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश की किस नदी के पुनर्जीवनकरण की बात कही गई थी? तो वो थी नीम नदी, और किस जिले में? वो हापुड़ जिले में। बाकी इंपॉर्टेंट नदियां भी आप इसमें देख सकते हैं, हिंडन, रामगंगा, गंगा, यमुना, चंबल, गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती, धसान, बेतवा, इन सभी की लोकेशन भी आप इसमें देख सकते हैं। अगला प्रश्न, क्रेडिट रेटिंग कंपनी S&P के द्वारा भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस ऑप्शन ए 6.3, बी 6%, सी 6.8 या डी 6.5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6%। अभी फिच के द्वारा भी भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना दिया गया? तो वो 6.3 दिया गया है, और इन्होंने कितना अनुमान दिया है? S&P ने 6% दिया है, और उन जो पहले अनुमान लगाया था वही रखा है, इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है। इनका कहना है कि भारत में जो आर्थिक संकेतक है वो सकारात्मक प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छ सर्वेक्षण किस देश में प्रारंभ किया जा रहा है? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी ब्राजील या डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, तो यहाँ किसी भी प्रकार का सर्वेक्षण वो विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण बन जाता है। अगर हम स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें तो ये सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 2016 में प्रारंभ किया गया था। किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इस बार की थीम क्या है? मेरा शहर मेरी पहचान। अगला प्रश्न, 5वें यूथ कोलैब राष्ट्रीय नव प्रवर्तन संवाद 2022 के तहत कितने भारतीय स्टार्टअप्स को चुना गया है? ऑप्शन ए 5, बी 10, सी 12 या डी 14। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12। अब ये 5वें यूथ जो कोलैब है, यूथ कोलैब, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की UNDP प्लस सिटी फाउंडेशन, UNDP प्लस सिटी फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और भारत में जो यूथ कोलैब राष्ट्रीय नव प्रवर्तन है
इसको कैसे शुरू किया गया? तो इसको किया गया अटल इनोवेशन मिशन के तहत, इसको भारत में लागू किया गया। ये जो यूथ कोलैब्स है और इसकी स्थापना जो यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन द्वारा किस वर्ष की गई? तो 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? एशिया प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं उनके युवाओं को सशक्त बनाना। भारत में ये कब प्रारंभ किया गया? तो भारत में ये 2019 में अटल इनोवेशन मिशन के तहत इसको प्रारंभ किया गया, नीति आयोग के साथ साझेदारी। अटल जो इनोवेशन मिशन है उसमें नीति आयोग के साथ साझेदारी करके 2019 में इसे भारत में प्रारंभ किया गया। इस स्टार्टअप, इसमें क्या है, जो स्टार्टअप चुने जाते हैं उनको $5000 की राशि दी जाती है अपने स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए। इस बार जो स्टार्टअप चुने गए उसमें कौन कौन से थे? 12 में कुछ जो इंपॉर्टेंट थे, जैसे एडुबिल्ड, प्रोजेक्ट बाला, एग्रोश्योर। अगला प्रश्न, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष 100 में प्रथम स्थान पर रहा? ए आईआईटी चेन्नई, बी भारतीय विज्ञान संस्थान, सी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या डी जामिया विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय विज्ञान संस्थान। ये कहाँ पर है? तो ये है बेंगलुरु में। और ये जो रैंकिंग है इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान किस स्थान पर है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान 48वें स्थान पर है। इसको जारी किसके द्वारा किया गया? तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला प्रश्न, 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी हैदराबाद या डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर है बी मुंबई। जो दवाइयां हैं उनकी गुणवत्ता किस प्रकार बनाए रखी जा सकती है या उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, तो इससे रिलेटेड ये सम्मेलन हुआ। इस बार का विषय क्या था? रोगी केंद्रित विनिर्माण और गुणवत्ता का नया प्रतिमान। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य देश के पहले मोटो जीपी इवेंट की मेजबानी करेगा? ए उत्तर प्रदेश, बी नई दिल्ली, सी गुजरात या डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। स्टार्टअप जीनोम की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में पहला स्थान किसे मिला है? ए बेंगलुरु, बी दिल्ली, सी सिलिकॉन वैली या डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिलिकॉन वैली। ये कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। बाकी अगर हम भारत की बात करें तो भारत का शहर बेंगलुरु इसमें किस स्थान पर रहा? तो उसको 20वां स्थान मिला। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली 24वें स्थान पर रहा। यानी पूरे विश्व में बात करें तो सिलिकॉन वैली प्रथम स्थान पर, और भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? तो बेंगलुरु प्रथम स्थान पर रहा। और सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? ये अमेरिका में है। अमेरिका की लोकेशन आप इस मैप में देख सकते हैं। इस तरफ नॉर्थ पैसिफिक या अटलांटिक सी या गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये जो यहाँ की लेक है वो बताई गई है। नीचे मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहाँ पर हवाना क्यूबा, ये बहामास। तो इन सभी की लोकेशन, और ये बर्मुडा ट्रायंगल, ये भी आप देख सकते हैं। इन सभी की लोकेशन आप इसमें देख सकते हैं। अगला प्रश्न, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ उपग्रह इमेजिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए समझौता किया? ए इसरो, बी पिक्सल स्पेस इंडिया लिमिटेड, सी डीआरडीओ या डी स्पेस एक्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पिक्सल स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ इस मंत्रालय के द्वारा समझौता किया गया। अब ये समझौता किस प्रकार का है? तो इसमें जो पिक्सल स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये इस मंत्रालय को उन्नत उपग्रह इमेजिंग जो प्रौद्योगिकी है वो उपलब्ध कराएगा, जिससे हम फसल का मानचित्रण देख पाएंगे,
फसल के स्वास्थ्य की निगरानी कर पाएंगे सैटेलाइट इमेज के माध्यम से। मृदा कार्बनिक कार्बन मूल्यांकन पर ये केंद्रित है, और जो हाइपर सेंट्रल डेटा है उसका लाभ उठाने पर ये समझौता केंद्रित है। इसके माध्यम से किसानों को समय समय पर सूचित किया जा सकेगा कि उनकी फसल की इस समय क्या निगरानी की जरूरत है, किस प्रकार का उसका स्वास्थ्य है, तो इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक लर्न करें, रिवाइज करें। थैंक यू।